दोनों टीन से हम एक साथ ही पैदा हुए, एक साथ ही पढ़ाई की, सब काम अभी तक एक साथ ही हो रहा है जो भी हो रहा है। शौक एक जैसे? बिल्कुल। शादी हो गई? नहीं अभी अनमेरिड है। अभी अनमेरिड। फिर मान लो लड़की भी एक ही पसंद आ गई तो? मतलब कोई जैसे कोई लड़की होती है वो कई बार इसको देखती है तो उसके चक्कर में लगता है कि हाँ वही था पहले वाला ही बन। और स्कूल टाइम पे मस्ती मैंने की थी और जब ये बाहर निकला तो सर ने इसको पीट दिया था। सर गवर्नमेंट जॉब और इसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? सर मैं बिजनेस को ही चुनूंगा। सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा और राजनीति से जुड़े हुए ब्लॉग तो आपने कई सारे देखे हैं। हमने एक नई सीरीज शुरू की है, बिजनेस सीरीज, और हम आए हैं सोनी ब्रदर्स नर्सरी जो इटावा में। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर इनकी इटावा की एक ब्रांच है। वैसे इनकी कई सारी नर्सरीज है जिसके बारे में हम ब्लॉग में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं और संघर्ष की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को पूरा देखिए। ये जो नर्सरी आप देख रहे हैं, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर फूलों के पौधे, जो अलग अलग तरह के वैरायटी के जो फल होते हैं उन सब के पौधे जो है इन दो भाइयों ने इस नर्सरी को तैयार किए। तो इन भाइयों को आप पहले तो दिखाइए कि दोनों भाई जो है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हैं। आपने जुड़वा फिल्म देखी होगी तो सेम टू सेम वैसे के वैसे ये दो भाई हैं जिनका नाम अभी इनसे ही बात करेंगे। ये सीसौली के पास में गांव है जलोदा खात्यान, उस गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाई बचपन से हम उम्र हैं, जुड़वा हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं और इनकी हॉबी जो है वो भी सेम टू सेम है। अक्सर जब दो भाई एक घर में होते हैं तो ज़्यादातर उनमें लड़ाइयाँ होती है, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है, उनकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर हम जिन दो भाइयों से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हर मामले में आपको सेम टू सेम नज़र आएंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है। मुझे अब आपका नाम जो है वो आपने बता भी दिया, लेकिन कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन राजेंद्र है और कौन क्या नाम है? मेरा राजकुमार है। मेरा राजेंद्र सर। अच्छा, तो दोनों भाई आप साथ साथ पढ़े, जुड़वा हैं या? दोनों टीन से हम एक साथ ही पैदा हुए, एक साथ ही पढ़ाई की, सब काम अभी तक एक साथ ही हो रहा है जो भी हो रहा है। शौक एक जैसे? बिल्कुल, शौक सारी चीज़ें सब कुछ सेम है हमारे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं अभी अनमेरिड है। अभी अनमेरिड। फिर मान लो लड़की भी एक ही पसंद आ गई तो? वो तो अलग बात है। ये दो भाई है जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, ये जो नर्सरी है। तो सबसे पहले तो इन भाइयों के बारे में जानते हैं। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MSc सब्जेक्ट? एनिमल साइंस। एनिमल साइंस। आपकी? MSc एनिमल साइंस एंड डेयरी साइंस। सेम टू सेम, क्वालिफिकेशन भी सेम से है, सब स्कूल वगैरह सब चीज़ें सेम है। इनका जो साल है, हर साल जो इनकी पढ़ाई हुई है, स्कूल है, इनका जो एटमॉस्फेयर है, सब कुछ एक जैसा है। इनका इंटरेस्ट भी एक है। तो ये जो नर्सरी आप दोनों की पार्टनरशिप में एक साथ स्टार्टअप शुरू किया? पार्टनरशिप में क्या, दोनों एक ही है हम दो। भाई भी दो ही हो? दो ही भाई है। और बहनें? बहनें दो बहनें। अच्छा, दो बहनें, दो भाई हो, तो दोनों ट्विन से ही है। जब हम स्कूल में बच्चों से पूछते हैं कि बच्चा बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा, तो ज़्यादातर बच्चों के जवाब होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या अलग अलग फील्ड की वो जानकारी देते हैं। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि बड़ा होकर के बच्चा नर्सरी खोलना चाहता है। तो इन दो बच्चों ने जब बचपन में देखे तो ये पेड़ पौधों को देखते थे, तो पेड़ पौधों से इनको इतना लगा हुआ कि इन्होंने सपना ही नर्सरी खोलने का देखा। इन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन भी गेन की, अच्छी पढ़ाई इन्होंने पढ़ी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि इन्होंने मना किया है, कि इन्होंने मेहनत से नर्सरी खोलने के साथ साथ दिन रात एक करके पढ़ाई भी करी और गवर्नमेंट जॉब भी इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो पहले तो इनकी नर्सरी के बारे में जानते हैं। सर ये जो आपका इंटरेस्ट जो शुरू से था, तो आपका सपना यही था नर्सरी खोलने का? हमारा क्या इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। जब हम छोटे थे ना, तब जहाँ भी हमें कोई आम का पेड़ दिखाई दे या नींबू का पेड़ दिखाई दे तो हम उसको उस पौधे को उखाड़ के और घर पे लगाते थे। आज भी जब हम बचपन में, जब कक्षा तीसरी में या चौथी में पढ़ते थे, जो पौधे थे आज भी हमारे घर में लगे हुए हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। वो चीज़ हमें ये याद दिलाती है कि ये पौधा अपन उस जगह पे से उखाड़ के लेके आए थे। तो इस वजह से इंटरेस्ट तो हमारा शुरू से रहा है। फिर 10वीं के बाद हम जब यहाँ इटावा यहीं से की हमने 11th 12th, और जब हम यहाँ 11th में तो अब हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर लिया। और एग्रीकल्चर लिया तो बहुत खुश हुए कि ये ना पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और कुछ सीखेंगे। और फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया सवाई माधोपुर से। और किस्मत की बात तो ये है कि कहीं जेट में कॉलेज कहीं को नसीब नहीं होता, लेकिन हम दोनों भाइयों को तो जेट में भी कॉलेज एक साथ ही मिला। एक ही कॉलेज था कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर जो सवाई माधोपुर में था, वहाँ से हम दोनों ने ग्रेजुएशन किए। BSc एग्रीकल्चर सन 2020 में पास आउट है। फिर उसके बाद हमने MSc की। और MSc में भी ऐसा मतलब पता नहीं सोचते हैं, मतलब लगता है कि कहीं तो ऐसे होता है कि जो हम सोचते हैं ना कि यार ये काम साथ नहीं होगा, पर भगवान की कृपा रही है कि वो काम भी है ना बिल्कुल जो लगता है कि ये काम नहीं होगा वो भी एक साथ हुआ है। मतलब वहाँ हमने सोचा था कि हम यहाँ से सोच के गए थे कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट ही मिलना चाहिए। हमने भगवान से प्रेयर भी की कि हाँ हमें MSc में अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए, पर वहाँ भी हमें जाके एक ही सब्जेक्ट मिला, दोनों को ही नहीं। फिर हमने 2020 के पहले 2020 के समथिंग हमने ये स्टार्टअप शुरू किया।
और काफ़ी मतलब जब हम सवाई माधोपुर पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने इसके बारे में सीखा। वहाँ के जो हमारे क्लासमेट थे, वहाँ के जो कुछ किसान थे, उनके हम संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद वहाँ के जो लोग थे वो खुद तैयार करते थे अमरूद वगैरह। अमरूद का सबसे बड़ा मार्केट है अपने पूरे राजस्थान में, सवाई माधोपुर में। तो वहाँ से सबसे पहले हमने अमरूद के बारे में नॉलेज ली, फिर धीरे धीरे नींबू के बारे में, आंवले के बारे में, इन सब के बारे में धीरे धीरे नॉलेज बटोर के और सबको एक साथ किया। और हमारी इच्छा है कि प्रत्येक किसान जागरूक होए। प्रत्येक किसान जैसे फलों के साथ साथ जैसे सब्जी करें, सब्जी के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती करे। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। इन्होंने बताया कि हम संयोग से, मतलब 12वीं तक तो पढ़ ली, यहाँ तक तो संयोग था, बाद में एक ही कॉलेज का मिलना, एक ही सब्जेक्ट का मिलना, ये सब संयोग की बातें हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका बचपन में जो है वो पेड़ लगाने का शौक़ था, लेकिन अक्सर देखते हैं हम भी पेड़ लगाते थे तो हमारे दूसरे भाई जो आए उसको उखाड़ देते थे। तो सर आपका मन नहीं किया कि एक ने लगाया तो अपन इसको उखाड़ दें? सर क्या है, हमारी ट्यूनिंग है ना बहुत ज़बरदस्त है। मतलब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, मान लो भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछो तो ज़्यादातर 99% चांस ये होंगे कि हम दोनों एक ही जवाब देंगे, आपको सेम जवाब देंगे बिल्कुल, अरे एक ही टाइम पे देंगे। पर क्या है, जो मेरी हैबिट है ना, मतलब जस्ट 1-2 सेकंड में बोलने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। अरे 1-2 सेकंड मेरे से थोड़ा जल्दी बोल देता है, इसलिए पहले ये बोल देता है। कभी कभार हमारे जो वर्ड होते हैं ना बिल्कुल साथ निकलते हैं। वाह, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अक्सर बहन भाइयों में यही होता है कि जो एक करता है तो दूसरा जो है उसका अपोजिट करता है, लेकिन यहाँ तो और काम सेम हो रहा है। तो सर अब स्टार्टअप की बात करते हैं कि नर्सरी को आपने चुना, आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है। तो ये जो नर्सरी का स्टार्टअप है, अब युवा अगर इससे जुड़ना चाहें तो इसमें मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं युवाओं को एक चीज़ दे दूँ। युवाओं के बारे में अक्सर न्यूज़ सुनने में आता है कि युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार हो ही नहीं सकते। युवा बेरोजगार है उनकी सोच से। उनकी सोच ही ऐसी है, बस युवा सोचते हैं बस मैं तो गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, कैसे भी लग जाऊं, बस मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लगनी है। उस चक्कर में वो उसकी लाइफ के 25 से 30 साल बिगाड़ देता है। मतलब 25 से 30 साल उसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाती है, या कुछ अच्छी पोस्ट मिलने तक प्राइवेट सेक्टर में या किसी में भी उसको 35 साल लग जाएंगे। फिर 35 साल के बाद युवा क्या करेगा? उससे तो बड़ा है ना वो कुछ अपना, मतलब स्टडी के साथ साथ ही कुछ अपना ऐसा स्टार्टअप रखे जो, ताकि अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे फिर भी वो उसमें अच्छा कर सके। ठीक है, मूड हो गया उनका कि उनको नर्सरी डालनी है। तो आप बताएं कि फिर नर्सरी की शुरुआत किस तरह से की जा सकती है? प्रोसेस बताइए, खर्चा बताइए कि किस तरह से स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूँ नासिर जी कि जैसे अपन नर्सरी की शुरुआत करते हैं तो एक बिजनेस होता है कि अपन उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर कोई युवा भाई है कि मतलब इसका स्टार्टअप यूँ मान लो कि अपन 80,000 रुपये से लेके कई गुना तक जितने आपके पास हो इन्वेस्ट करने के लिए, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक, 1 करोड़ तक भी अपन कर सकते हैं। वो इन्वेस्ट आपके ऊपर है, लेकिन इसकी शुरुआत अपन मात्र 80,000 रुपये से भी कर सकते हैं। इससे भी कम में कर सकते हैं कि कुछ पौधों की बहुत सारी वेराइटी होती है, कुछ कम पौधे कम क्वान्टिटी में ला के अपन शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं हमारा बता दूं कि हमने इसकी शुरुआत कैसे की थी। तो जैसे हमने शुरुआत की 2020 में, तो हमने मात्र उस टाइम शुरुआत की थी मात्र 50,000 रुपये से। वो पौधे हमने सेल कर दिए, फिर हम दोबारा लेके आए, यानी कि उन्हीं पैसों से हम वापस पौधे लेके आए। पौधे खुद उगा भी तो सकते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा है या डायरेक्ट खरीदना ज़्यादा अच्छा है? पौधे पने खुद भी उगा सकते हैं। अभी हमारी तैयारी चल रही है कि हम खुद जो अभी तो हम लाते हैं कोलकाता से, उस तरह से लाते हैं, लेकिन अब हमारी खुद की प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले तो इसके लिए मदर प्लांट चाहिए। मदर प्लांट होता है कि जिस पौधे से अपन दूसरे पौधे तैयार करना चाहते हैं वो उसका अपने पास पूरा प्रारूप हो, यानी कि पूरा पौधा तैयार हो, ताकि उसी से अपन दूसरा पौधा तैयार करेंगे। तो टोटल कितने ब्रांचेज है सर? अपनी कितनी नर्सरी उनके बारे में जानिए। सर पिछले साल तो हमारी एक सीस वाली में थी ब्रांच, एक सवाई माधोपुर में थी, एक गांव में थी जलोदा खात्यान और एक इटावा थी। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी 3 ब्रांच हैं, एक जलोदा खात्यान में, एक अपने इटावा में सुकनी पेट्रोल पंप के पास, और एक सवाई माधोपुर में बजरिया में। तो मतलब तो सर इसके अलावा आप अभी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में भी जा चुके हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में कि आप तो सेट हो चुके हैं, तो अब इस स्टार्टअप को कंटिन्यू रखेंगे या जॉब लग गई तो अब सोच लिया कि नहीं अब जॉब ही करेंगे? नहीं, अभी हम इसको क्या है कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और ये हमारा मतलब इधर के जो किसान है, हाड़ौती के जो किसान है, उनको हम हाई लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। मतलब जो इधर की मिट्टी में आपको बता दूं, एक ही नंबर मिट्टी है, मतलब बहुत बेहतरीन मिट्टी। इस मिट्टी में अपन सब प्रकार की खेती कर सकते हैं। एक तो ये अपनी मिट्टी डाली जाती है काली कपास के लिए, मतलब काली कपास मिट्टी इसको बोलते हैं, यानी कि कपास की खेती भी इसमें बहुत अच्छी होती है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं इधर गंगानगर साइड गया था, हनुमानगढ़ साइड, गंगानगर साइड, तो उधर मैंने देखा कि लोगों ने कपास की खेती कर रखी थी, जबकि वो मिट्टी कपास लायक नहीं है, फिर भी वहाँ के लोगों ने कपास की खेती कर रखी है, जबकि ये अपनी मिट्टी कपास लायक है। फिर भी यहाँ के एक खेत में भी कोई 1 बीघा भी कपास नहीं करता है,
सर गवर्नमेंट जॉब और इसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? सर मैं बिजनेस को ही चुनूंगा, 100% बिजनेस को ही चुनूंगा। इसी वाले को या किसी और को? नहीं, इसी वाले को चुन। बताइए आप, जॉब पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, सारी ज़िंदगी खपा देते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा चस्का है, एक ऐसा शौक है, एक ऐसा जुनून है कि दोनों में से एक चुनना पड़े तो 100% जो है वो इस प्लांटेशन के काम को ये चुनना चाहते हैं। तो सर आखिर में इन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रात दिन इन तैयारियों से जूझते रहते हैं? और नासिर जी मैं बता दूँ आपको कि जो अभी मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में ही, तो मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि अभी से ही अगर आपका जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई करो और जम के पढ़ाई करो, जितनी मेहनत हो सके आप उतनी पढ़ाई करो। अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं है, कोई मीडियम बच्चा होता है, थोड़ा पढ़ाई में मन लगता है, थोड़ा काम में मन लगता है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि बेटा अपनी एक टांग हमेशा मार्केट में रखना और एक टांग हमेशा पढ़ाई में रखना, दोनों एक ही बात कहता हूँ, ताकि जो अपन जिस स्टेज पे चल रहे हैं यानी कि मार्केट वाली जो लाइन है उस पर अपन चल रहे हैं, तो जहाँ तक अपन पहुँचेंगे यानी कि जहाँ तक अपन ग्रेजुएशन करेंगे, जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, वहाँ तक वो लेवल शायद अपना हो सके 3-4 सीढ़ी अपन चढ़ जाए। और पढ़ाई में अगर अपन करते हैं तो हो सके कि पढ़ाई में अपन दूसरी सीढ़ी चढ़ पाए, लेकिन अगर अपन दोनों एक साथ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर एक में अपन को सफलता नहीं मिलती है तो एक में तो अपन को 100% सफलता मिलने वाली है। अच्छा, एक ज़रूरी बात मुझे आपके काम से याद आई सर, जैसा कि आजकल कई सारी बीमारियां जो है पैर पसार रही है, तो जो ये पेस्टिसाइड्स का जो यूज है ना, इसकी वजह से जो नई जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रही है। बाद में तो बीमार होने की बात अलग है, लेकिन वो पेट से ही लेकर के ही बीमार पैदा हो रही है। तो इस बारे में कुछ राय दीजिए ऑर्गेनिक के बारे में कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस हद तक किया जाना चाहिए। देखिए सर, मेन बात यूँ है भाई, लोग ज़्यादातर केमिकल यूज करते हैं। अगर मान लो वो रोटी खाएगा गेहूँ की, उसमें केमिकल देगा, सब्जियाँ खाएगा केमिकल की, फल क्या करें, मिलता भी तो यही है ना भाई, हर आदमी तो उगा नहीं सकता, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि कैसे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस तरह से ले? बिल्कुल इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर किसान गेहूँ खाता है तो ऑर्गेनिक खेती करे, केमिकल फ्री खेती करे। अगर मान लो उसको फल फ्रूट खाने हैं तो कम से कम इतने फल फ्रूट तो अपने घर में होने ही चाहिए ताकि किसान उनको मार्केट से नहीं खरीदे और वो घर पे ही तोड़ के खा ले और केमिकल फ्री करे। मार्केट में हर चीज़ केमिकल वाली मिल जाएगी, लेकिन जब अपन घर पे खुद तैयार करेंगे ना चीज़ें, मान लो अपन सब्जी लगाएं, फल फ्रूट लगाएं, तो अपन को केमिकल फ्री मिलेगा, क्योंकि उसमें अपन ओनली वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं जो कि केचुआ खाद आती है। वो सबसे बेस्ट है, केमिकल अपन को देना ही नहीं। अगर केमिकल वाला खाएंगे तो अपन मार्केट से ही ले आएंगे। कोई ऐसी याद या ऐसा किस्सा शेयर करें जो आपके दोनों जुड़वा होने की वजह से मतलब कुछ ऐसा फन हिस्सा हुआ हो, तो ऐसा कोई किस्सा शेयर करें। ले किस्से तो बहुत है, मैं आपको इतने किस्से बता सकता हूँ कि बताते बताते शायद कब शाम पड़ जाए पता ही नहीं लगे कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं बता दूँ आपको, जब भी हम दोनों भाई सेम कपड़े पहन के जाते हैं, कहीं मार्केट में हो या कहीं भी हम जाते हैं, तो मार्केट वाले कोई भी दुकानदार जो हमें पहली बार देखता है, कोई भी मार्केट में कोई भी जाने वाला जो हमें पहली बार देखता मतलब बार बार देखता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो चलते चलते गिर पड़ते हैं, ऐसा भी हुआ है कई बार। तो मतलब काफ़ी ऐसा हुआ हो कि गलती आपने क्यों पिटाई आपकी लगनी थी और इनकी लग गई हो घर पर? हुआ एक बार, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ी सी मस्ती मैंने कर दी थी स्कूल में, और स्कूल टाइम पे मस्ती मैंने की थी, और जब ये बाहर निकला तो सर ने इसको पीट दिया था। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं कुछ। सर मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल जा रहा था, हमारा ट्रांसफ़र हुआ ही था खाटू श्याम जी में, तो मैं क्या है, हमारा दोनों का स्कूल पास है। अब मैं जिस बस में, स्कूल भी पास है, बताओ, मतलब जॉब भी लगी और स्कूल भी इनको पास ही मिल गया। खाटू श्याम जी शायद सीकर में है, तो सीकर में जो है इनको स्कूल भी पास ही मिला। हाँ, तो जैसे मैं जा रहा था, अब मैं जाके वापस आ रहा था स्कूल से। अब जिस बस में मैं आता हूँ ना, तो उसमें इसके प्रिंसिपल साहब जाते हैं। अब जैसे मैं उतरा तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे फर्स्ट बार ही देखा है ना। फर्स्ट बार देखते रह गए कि राजकुमार जी तो मेरे साथ अभी रूम पे गए, इधर कहाँ से आ गए। इस चक्कर में ना बस में चढ़े ही नहीं हुए, खड़े देखते रह गए। बताइए आप। अच्छा, थोड़ा सा और तो इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। कभी कोई लड़की वड़की का चक्कर हो, एक ने फ्लर्ट किया हो और दूसरा का ऐसा कंफ्यूज हो गया, ऐसा है कुछ? लड़कियों के मैटर से क्या है, मैं वैसे तो हमेशा दूर रहे हैं, पर होता है कई बार, मतलब कोई जैसे कोई लड़की होती है वो कई बार इसको देखती है तो उसके चक्कर में लगता है कि हाँ वही था, पहले वाला ही बंदा है, तो कंफ्यूज होते हैं, बहुत होते हैं कंफ्यूज, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार हो जाती है, बातें हो जाती है बहुत बार। मान लो अगर कोई इंसान इसको मिला है ना, जैसे इसको मिला हो, अब वो मेरे से आके पूछ लेता है कि हाँ अपन वहाँ मिले थे, वहाँ आपको देखा। मेरे को भी उनसे कहना पता है, बिल्कुल मिले थे। अरे वाह, क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इनके हंसी मजाक वाली बातों के साथ साथ हमने इनके स्टार्टअप के बारे में बताया, इनके संघर्ष की कहानी भी आपको बताया, इनका इंटरेस्ट बताया कि किस तरह से बचपन से ही पेड़ पौधों से जुड़े हुए थे और इसी में अपना कैरियर बनाया, और आज जो है वो एक सक्सेसफुल जो है एंटरप्रेन्योर इनको हम कह सकते हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ अपना वो मकाम भी हासिल कर लिया,
जो एक एजुकेशन में हर इंसान का सपना होता है। तो इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।